नमस्कार। कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से वीडियो डालने में लेट हो रहा है और वीडियो नहीं डाल पा रही थी। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे दिव्यांगता के बारे में। दिव्यांगता शब्द अभी जल्दी यूज होने लगा है। इसके पहले इसको विकलांगता बोलते थे, लेकिन जब किसी को हम विकलांग बोलते थे तो उसको आत्मिक संतुष्टि नहीं होती थी, उसको तकलीफ फील होती थी कि हमारे में कोई कमी है, इसलिए हमें विकलांग बोला जा रहा है। तो भारत सरकार का ये आया आदेश कि उनको विकलांग ना बोल के उनको दिव्यांग बोला जाए। कि दिव्यांगता यदि हमारे शरीर में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से कार्य करने में कोई अक्षमता है तो इसी को दिव्यांगता कहते हैं। यह किस कारण से होती है? इसके दो कारण होते हैं। पहला तो माता पिता से बच्चों में आती है, जिसे हम जेनेटिक कहते हैं, जो डीएनए से आता है। और दूसरा होता है जो पैदा होने के बाद होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का पैर काटना पड़ गया, किसी की उंगली काट दी गई, कहीं पर आ गया, शारीरिक दोष आ गया, तो वो जन्म के बाद होता है। अब जो जन्मजात दिव्यांगता होती है वो जन्म के समय से होती है, और जन्म के बाद वाली दिव्यांगता जो होती है वो बाद में होती है। दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है हम इस पर आते हैं। जैसे पहला है दृष्टिबाधिता। दृष्टिबाधिता मतलब जैसे नाम है तो दृष्टि में दोष आना। इसमें होता है जैसे रतौंधी और वर्णांधता। रतौंधी जिस रात में अंधेरा होने के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है, मतलब बहुत कम दिखता है, 2 से 3%, इसे रतौंधी कहते हैं। और दिन में बिल्कुल ठीक ठाक दिखता है, ये माता पिता से आती है। वर्णांधता जिसमें रंगों का चयन नहीं कर पाते हैं। अगर कई सारे रंग एक साथ रख दिए जाएं और उनसे किसी विशेष रंग का बारे में पूछा जाए तो व्यक्ति उस विशेष रंग को में भेद नहीं कर पाएगा, वर्ण विभेद नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं वर्णांधता, या इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। फिर आता है दृष्टि चलन में बाधिता। जैसा इसका नाम है, चलन में बाधिता, यानी कि चलने में। लेकिन चलने से मतलब ये नहीं है, चलते तो हम पैर से हैं, तो केवल अगर पैर में कोई दिक्कत है तभी चलन बाधिता है, नहीं। जैसे हमारी उंगली ये नहीं मूव कर रही है, अंगूठा नहीं मुड़ता है किसी कारणवश, हाथ पैर की ये जॉइंट से नहीं हाथ पैर मुड़ते हैं, गति नहीं करते हैं, तो इसे भी हम चलन में बाधिता कहते हैं, यानी अंगों के मूवमेंट में परेशानी होती है। तीसरा होता है मानसिक बाधिता। ये तर्क शक्ति में कमी, यानी मेंटल डिसेबिलिटी, मतलब जब हमारी सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होती है, विवेक में कमी होती है, तो उसे कहते हैं मानसिक बुद्धि में मंदता। फिर आता है श्रवण दिव्यांगता। श्रवण नाम ही काफ़ी है। श्रवण दिव्यांगता मतलब सुनने में कमी। अब सुनने में कमी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बहरे हों, उन्हें सुनाई ही ना देता हो सकता है कि उन्हें कम सुनाई देता हो सकता है कि कान के पास बहुत नज़दीक से बोलने पर सुनाई देता हो सकता है कि बहुत धीमी बात करने पर ना सुनाई देता हो, पर यह बिल्कुल भी ना सुनाई देता हो। तो ये जन्मजात भी हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है कि आपको कान के पर्दे में चोट लग गई, आपको ये परेशानी आ गई, तो ये जन्मजात भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है। फिर है पांचवा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित दोष है। जैसे बच्चा शब्दों का उच्चारण सही से पढ़ नहीं पाता, अगर उसको 2 लाइन 3 लाइन सही से पढ़ना है तो वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाएगा। कहीं वो लकड़ी को लड़की पढ़ेगा, कहीं वो गुलाम को गुमाल पढ़ेगा, इस तरह से कलम को कमल पढ़ देगा, कमल को कलम पढ़ देगा। तो ये जब वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा तो उन शब्दों का सही मायने में अर्थ भी नहीं समझ पाएगा और उसको याद करने में भी थोड़ी परेशानी होगी। फिर है छठवां है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में दिक्कत। इसे लिखने की गति धीमी होगी, अक्षर टेढ़े मेढ़े बनेंगे,
और लिखने की गति बहुत धीमी होगी। तो ये डिस्ग्राफिया है। बस आज के लिए इतना ही। आगे इसका निवारण कैसे करेंगे इसके बारे में बाद में बात होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें